अब आओ उत्तरार्ध में चलें, 50वां अध्याय उत्तरार्ध में। और यहाँ जो कंस की पत्नियां थीं अस्थि और प्राप्ति, ये जाकर के मगध देश के राजा जरासंध को, जो उनके पिता हैं, जाकर के सूचना दी। तो सूचना प्राप्त करके जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करी। कितनी बार? 17 बार चढ़ाई करी। आओ जरा इसको अध्यात्म में ले लें। 49 वर्षों तक जीवन में जो है पूर्वार्ध रहता है मानव के। अब जैसे ही 50वां वर्ष लगता है जीवन का, तो उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। और जैसे ही उत्तरार्ध शुरू होता है तो धीरे धीरे जरासंध, जरासंध क्या है? जरा माने होती है वृद्धावस्था, जरा माने वृद्धावस्था। जैसे ही 50 के ऊपर मनुष्य पहुंचता है, वो जरा यानी कि वृद्धावस्था, वो अपने आघात करने लगती है, चढ़ाई करने लगती है मनुष्य जीवन पर। और फिर जरासंध जब कालयवान के साथ चढ़ाई करे तो भगवान को मथुरा छोड़नी पड़ी। ठीक उसी प्रकार यदि जब वृद्धावस्था के साथ साथ काल भी जीव के ऊपर चढ़ाई करता है, तो जीव को भी ये शरीर रूपी मथुरा नगरी छोड़नी पड़ती है। भगवान ने दूसरी नगरी द्वारिका जाकर के बसाई, और यही ये जीव करता है, अपनी दूसरी नई नवीन नगरी को बसाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने द्वारिका बनाई, और द्वारिका बना करके उसमें जाकर के निवास करने लगे। परमात्मा द्वारिकाधीश कहलाए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। और द्वारिकाधीश बनते ही भगवान ने अपना पहला विवाह किया। पहले तो दाऊजी का विवाह हुआ। राजा रेवत की पुत्री है रेवती, रेवती के साथ में दाऊजी का पावन विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, रुक्मिणी जी का पावन विवाह हुआ। कैसे हुआ? विदर्भ देश के राजा है, नाम है भीष्मक। 5 बालक हैं, रुक्मी, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। 6वीं कन्या है, नाम है रुक्मिणी। कन्या धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गई। और जब कन्या विवाह के योग्य होती है तो माता पिता को चिंता हो जाती है, किसके लिए कोई ना कोई वर ढूंढा जाए, वर ढूंढा जाए, दूल्हा देखा जाए। एक दिन बैठ करके 5 भैया और पिताजी ने विचार किया कि रुक्मिणी जी के लिए कोई श्रेष्ठ वर बताओ। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। छोटे भाइयों के मुख से आवाज निकली, कहा पिताजी यदि मेरी बात मानो तो इस समय जो द्वारिका के राजा बने बैठे हैं द्वारिकाधीश, उनके साथ में अपनी बहन का विवाह हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। रुक्मी को यह बात अच्छी नहीं लगी। कहा वाह, अब उन ग्वाल गवारों के साथ में अपनी बहन का विवाह कर दे। आज तक जिनके मैया बाबा ने अपना जीवन दधी माखन बेच करके बिताया हो, उनके साथ में विवाह नहीं होगा। इतना कह करके चला गया। और शाम को लौट करके आया, पिताजी से कहा पिताजी विवाह पक्का कर दिया, परसों बारात आ रही है। पिताजी को खबर नहीं। बेटा कहाँ से आ रही? कहा वो हमारे मित्र हैं चैदिराज राजा धमघोष के पुत्र शिशुपाल, परसों बारात लेकर के आ रहे हैं। अब सबके सब आश्चर्य हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। ये क्या हुआ? बिना बताए, बिना कुछ कहे अपने आप बारात कर दिया। ये बात रुक्मिणी जी को पहुंची। रुक्मिणी जी ने जब बात सुनी तो भाभी के पास जाकर के रोने लगी। भाभी ने कहा रोती क्यों हो? कहा क्या करें, परसों बारात आने वाली शिशुपाल की, और मेरी खबर परमात्मा तक कौन पहुंचाए? अरे तो कहा तुम सुंदर पत्र लिखो एक। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा। हाँ, सबसे पहला प्रेम पत्र लिखा है रुक्मिणी जी ने भगवान के लिए। हाँ? पत्र तो आज भी लिखे जाते हैं, लेकिन तब का जो पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने, देखो 5 श्लोकों में पत्र लिखा है सुंदर। पत्र में लिख रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम त्वयच्युता विशति चित्तम अपत्रपम
हे त्रिभुवन सुंदर। देखो पत्र में लिखा क्या है, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, उनके कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप और जन्म जन्म की जलन को बुझा देते। जिसने आपकी रूप माधुरी का पान किया, जिस जीव ने, वो जीव, उसके लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ व्यर्थ हो गए। उसने केवल आपके स्वरूप को ही जाना, सब बेकार हो गया उसके लिए। लेकिन ये मैं पत्र लिख रही हूं नाथ, इस पत्र को पूर्ण रूप से पढ़ लेना। ये रुक्मिणी आपके चरणों की दासी है, आप शीघ्र करना, क्योंकि ये सिंहनी, इसका विवाह किसी शेर के साथ में न हो जाए। ये शेरनी शेर की रहनी चाहिए। ये आपके चरणों की दासी है प्रभु, आप स्वीकार करें, शीघ्र आए। पत्रिका लिख गई, ब्राह्मण देव को बुलाया और ब्राह्मण देव को पत्रिका थमा दी। ब्राह्मण देव से कहा, हे द्विजदेव, मैं आपकी बेटी के समान हूं, आप शीघ्र यहां से जाएं, द्वारका पहुंचो। ये मेरा पत्र मेरे प्राणनाथ को दे दीजिए। ब्राह्मण उस पत्रिका को लेकर के चल पड़े। भगवान के गुणों का गान गाते गाते द्वारका पहुंच गए। भगवान ने देखा कोई द्वार पर ब्राह्मण आया है, दौड़ करके आए, शिष्टाचार भेंट करी, बिठाया आसन पर, सुंदर जलपान, पूछा कारण, पत्रिका थमा दी। भगवान पत्रिका खोल करके पढ़ते हैं, सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे प्रिय वल्लभ, ये रुक्मिणी आपके चरणों की दासी है, आप शीघ्र आए, क्योंकि परसों बारात आने वाली है, और यदि आप नहीं आए तो ये जीवन नहीं रहेगा। वो कबूल है, वो अच्छा है, वो मंजूर है, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मैं किसी और की अर्धांगिनी बनने को तैयार नहीं। भगवान पूरा पत्र पढ़ भी नहीं पाए, रथ को तैयार किया, ब्राह्मण देव को बिठाया और रथ वहां से भगा दिया। दाऊ जी की नजर पड़ी, कन्हैया इतनी जोर कहां से भागे। दाऊ जी ने भी अपना रथ तैयार किया और पीछे पीछे लगा दिया, लेकिन भगवान का रथ शीघ्र ही पहुंच गया। कहां? विदर्भ देश में कुंदनपुर, जहां विवाह की तैयारियां चल रही थी। इधर भगवान का रथ पहुंचा और उधर शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया। उधर स्वागत हो रहा था बारातियों का, तब तक खबर मिली रुक्मी को, जो कन्हैया भी आए। जाकर के पिता को हड़काया, धमकाया, किसने बुलाया उस ग्वाल कुमार को? चलो आज देख लेंगे, अब आया है तो आने दो, आज फैसला हो ही जाएगा। उधर बारातियों का स्वागत चल रहा है और इधर रुक्मिणी जी सखियों के साथ में दूतों को आसपास लगा करके रुक्मिणी ने भेजा का जाओ माता गौरी जी का पूजन करा करके आओ, क्योंकि कन्या का जब विवाह होता है तो वो गौरी पूजन के लिए अवश्य जाते हैं। रुक्मिणी जी भी चल पड़ी माता गौरी जी का दर्शन करने के लिए। जाकर के मंदिर पहुंची और वो मंदिर वहीं पर है जिस बगीचे में परमात्मा खड़े हुए हैं। मंदिर में प्रवेश करके माता गौरी जी का पूजन किया। हे माँ, हे देवी माँ, आज मैं आपका पूजन करने के लिए आई हूँ, मेरी विनती को आप स्वीकार करें। हाथ जोड़ करके बढ़िया पूजन किया है कि करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। सभी गाइएगा ताली बजाते हुए। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जय माँ संतोषी, हे माता गौरी, जय माँ संतोषी, जय माता गौरी। ओ करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। बोलो। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जय
संतोषी। जय माता गौरी। मैया प्रार्थना करते हुए कहती है, माँ बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दयी संसार में। बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, जय हो। क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दयी संसार में। बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, माँ क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दयी संसार में। पलटा दो मेरी भी किस्मत, पलटा दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ, चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माता गौरी, हे माँ संतोषी, हे माता गौरी। जय हो। जय हो। मैया प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रही, माँ मेरे कष्टों का निवारण करो। क्यों आज मैं देख रही हूँ मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, कल्याण मेरा हो सकता है माँ आप जो चाहें। मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, कल्याण मेरा हो सकता है आप जो चाहे। मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, कल्याण मेरा हो सकता है माँ आप जो चाहें। चिंता की आग से मेरा, चिंता की आग से मेरा उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, जय माता गौरी, हे माँ संतोषी, जय हो। जय माता गौरी। ओ करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, जय माता गौरी, 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 माता गौरी। बोले गौरी मैया की जय हो। बड़ी सुंदर जाकर के प्रार्थना करी है, मैया के द्वारा आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। मनु जाहिरा जो मिले सोबर सहज सुंदर साम, जो तुम्हारे मन में वही तुमको प्राप्त होंगे। जाओ, आशीर्वाद मिल गया। पूजा करके बाहर निकली, भगवान ओट में छिपे हुए थे। घूंघट उठा करके रुक्मिणी जी ने इधर उधर देखा और जैसे ही परमात्मा पर नजर पड़ी भगवान को इशारा किया और हाथ ऊपर उठाया, कहा विलंब क्यों कर रहे हैं प्राणनाथ, जल्दी करो। भगवान ने हाथ पकड़ा और उठा करके रुक्मिणी जी को रथ पर बिठाया। रथ पर बिठा करके आगे बढ़े। सारे दूतों ने जाकर के रुक्मिणी को संदेश दिया, महाराज वो कन्हैया आपकी बहन रुक्मिणी जी को लिए जा रहे हैं। रुक्मिणी को क्रोध आया, जाकर के सबसे पहले शिशुपाल के पास पहुंचा। कहा देखो मेरी बात सुनो,
अगर तुमको विवाह करना है तो कहा पहले चलो युद्ध करो चल करके। कहा है कहा जिसके साथ विवाह करने आए हो उसको कोई और लिए जा रहा, जल्दी चलो। तो कहा एक ही काम करवा लो, या तो युद्ध करा ले या तो विवाह हो। हाँ हमको यहाँ बुलाया का है, कहा बुलाया तो विवाह के लिए था। अच्छा बाराती भी बड़े बड़े आए, जरासंध दंत वक्र बड़े बड़े बाराती आए। जब शिशुपाल तैयार नहीं हुए तो जरासंध से कहा, जरासंध ने कहा देखो ऐसा करो, हम 17 बार चढ़ाई करके जान चुके, हर बार सानी सेना मार डाली हमको छोड़ करके, अब हमको न भेजो। आज तुम सब के सब निकम्मे हो, चूड़ी पहन करके बैठो, हम अभी पराजित किए आ रहे हैं। लेकर के सेना चल पड़ा, रास्ते में घेर लिया कन्हैया, रची माया कन्हैया ने, सारी सेना अपने आप समाप्त हो गई। रुक्मिणी देख रही हैं, रुक्मिणी और भगवान का युद्ध चालू हो गया। और भगवान ने अचानक पकड़ा और मारने ही वाले थे मौका, तब तक दाऊ जी आ गए, कन्हैया रुक जाओ। वो तो पीछे ही चले थे ना, तब तक दाऊ जी आ गए, कन्हैया बस रुक जाओ, बस मार न देना। आगे पास में छोड़ दिया, कहा एक तो उन्हीं की बहन के साथ विवाह कर रहे हो और उसी को तो मार रहे हो। अरे अपने संबंधी को कोई मारता है भला, छोड़ो हटा। भगवान ने कहा ना ना ऐसे मानेंगे नहीं, इसको इसके कर्मों का फल मिलना चाहिए। हाँ लेकिन फिर भी उसको वहीं छोड़ ही दिया कन्हैया ने। कहा ठीक है दाऊ जी आप कहते हो, चलो छोड़ दिया। चले रुक्मिणी जी के लेकर के भगवान द्वारिका पहुंचे। अब इधर रुक्मिणी मारी लज्जा के कारण लौट करके विदर्भ देश गया ही नहीं, वो वहीं पर उसने भोजकट नाम की नगरी बसाई और वहीं पर रहने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान लेकर के रुक्मिणी जी को द्वारिका पधारे, तो आज पहला विवाह परमात्मा का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है। बोले रुक्मिणी नाथ भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। विचार करिए, और ये पहला ही विवाह है। विवाह की 8 विधियां बतलाई गई हैं। विवाह की विधियां कितनी हैं? 8। 4 विधियां मुख्य हैं। कौन कौन सी? ब्राह्म विधि, गंधर्व विधि, पैशाच विधि और राक्षस विधि। भगवान का विवाह राक्षसेन विधानेन राक्षस विधि से हुआ है। कैसे? विचार करिए। ब्राह्म विधि वो है वर और कन्या दोनों के माता पिता और परिवार की अनुमति के द्वारा, वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करने के साथ जो विवाह संपन्न कराया गया हो उसको ब्राह्म विवाह कहा गया। दूसरा है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में वर कन्या ने एक दूसरे को पसंद किया और जाकर के मंदिर में जयमाला डाल ली, और नहीं मंदिर से काम चला तो पहुंच गए कोर्ट में। आजकल कोर्ट मैरिज हो रही। ये हो गया गंधर्व विवाह। तीसरा है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब दूल्हा कोई और आया है, बारात कहीं और से आई है और दुल्हन कहीं और चली गई, राक्षस विधि के साथ हुआ। और पैशाच विधि वो है कि दुल्हन के साथ बलात् विवाह कोई ले जाकर के हरण कर ले और बलात् विवाह कर ले जाकर के, उसको पैशाच विवाह कहा गया। ये भगवान का पहला विवाह ही राक्षस विधि के साथ में हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले भागवत भगवान की।